दोस्तों नमस्कार। मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का दिन है और प्रधानमंत्री मोदी आज क्रिसमस मनाने चर्च पहुंचे। ऐसे मौके पर चर्च पहुंचे जब देश भर के भीतर अलग अलग जगहों पर जो भी क्रिसमस मना रहा है उसको लेकर जो उत्सव अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है उसमें विरोध प्रदर्शन करने वालों की तादाद बजरंग दल के लोगों के जरिए जो हमले हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे और ये बीते 6-7 दिनों में जिस तरीके से बढ़े हैं उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज दिया क्या भारत के भीतर हिंदू एक्सट्रीमिज्म इस हद तक बढ़ गया है कि वह क्रिसमस त्योहार भी मनाने अब देश के भीतर नहीं देगा। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में यह रिपोर्ट छपने लगी, ये तस्वीरें चलने लगी। एलओपी राहुल गांधी इस बात का जिक्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के वक्त नहीं करके आए थे और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे हैं वो मुद्दे दरअसल इस देश के भीतर नफरत की खिंचती हुई लकीर या फिर संविधान को हाशिए पर ढकेलकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर जरूर कही गई। लेकिन क्रिसमस और क्रिसमस न मनाने देने के लिए जो पहल बजरंग दल ने की उसने भारत की छवि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो तस्वीर उभारी है तो क्या उस तस्वीर की एवज में ही प्रधानमंत्री मोदी को आज क्रिसमस के दिन चर्च जाना पड़ गया। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में तो बकायदा देश के भीतर इससे पहले जो ईसाई मिशनरियों पर हुए हमले हैं या मिशनरीज को जो टारगेट किया गया, यहां तक कि उड़ीसा में याद कीजिए लगभग 26 बरस पहले दारा सिंह ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज ग्राहम स्ट्रेंस की हत्या कर दी गई थी, उस परिस्थिति को भी याद किया गया। और यह सवाल लगातार बड़ा हुआ कि बीते 26 वर्षों के बाद क्या एक नई परिस्थिति अब भारत में कानूनी रूप से इस तरीके के विरोध को जगह दे रही है, यानी सरकार की क्या सहमति है और इस देश के भीतर क्रिसमस नहीं मनाया जा सकता है। टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट की पहले हेडलाइन देख लीजिए। अगर ध्यान दे तो यह शायद दूसरा मौका है ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बाद दुनिया भर के अखबारों में भारत के भीतर संघ और उसकी विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को रखने की सोच, और चूंकि उस वक्त सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी थे और संयोग ऐसा है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और वाजपेयी के गवर्नेंस को लेकर उस वक्त जब सवाल उठे थे तब बाकायदा सरकार ने ऐसा प्रयास किया कि इस तरीके की कोई घटना या किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया इस देश के भीतर ना हो। और भारत की पहचान जो सेकुलरिज्म के साथ है, भारत का संविधान है, भारत में कानून व्यवस्था है, यही इस देश को गवर्नेंस के तौर पर लागू कराता है। उस दिशा में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासन के जरिए यह जताने की कोशिश की थी और शायद इसीलिए ग्राहम स्ट्रेंस की हत्या के बाद और उसके बाद बजरंग दल से जुड़े हुए दारा सिंह, उनको जेल हो गई, आजीवन कारावास हो गया। उनके साथ एक और शख्स थे अब्राहम करके, उनको भी जेल हो गई, यानी 2 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन दारा सिंह के जो सहयोगी थे उस वक्त, याद कीजिए तो 6 महीने पहले या कहें लगभग अप्रैल के महीने में उनकी जेल से रिहाई हुई। तब बहुत छिटपुट रिपोर्ट ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छपी थी। लेकिन इस दौर में राहुल गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक संदेश दे रहे थे कि भारत के भीतर नफरत की लकीर कैसे खींची जा रही है, संविधान कैसे हाशिए पर है और वो तबका जो मौजूदा राजनीतिक दल के कैडर के तौर पर है या उसके साथ खड़ा है, उस पर कोई आंच कानूनी तौर पर भी नहीं आती है, इसको लेकर भारत के भीतर बीजेपी और सत्ता ने बड़ा विरोध भी किया।
लेकिन क्रिसमस में ऐसी स्थिति हो रही है, इसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया था, जो हमने आपको टेलीग्राफ की हेडलाइन दिखलाई। ये वॉशिंगटन टाइम्स में भी इस तरीके की रिपोर्ट छपी। अमेरिकी अखबार हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के अखबार हो, वहां पर इस तरीके की रिपोर्ट छपी। और यह सवाल पहली बार उठने लगा, क्या भारत के भीतर क्रिसमस मनाना या क्रिसमस को पूरे तरीके से खत्म कर देने की दिशा में गवर्नेंस भी आकर खड़ी हो गई है, या फिर जो नहीं कर रहे हैं, मनाने देना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की जो थी और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी, क्या उस पर इस पूरी घटनाक्रम में बड़ा हमला कर दिया? क्योंकि जो तस्वीरें दुनिया भर के अलग अलग अखबारों में छप रही थी भारत के भीतर हो रहे हमलों की, हमको लगता है वो तस्वीर भी एक क्षण के लिए देखिए। इसके अलग अलग क्लिपिंग्स और अलग अलग तस्वीरों को दुनिया भर के अखबारों में जगह देकर भारत के बारे में जो रिपोर्ट दी गई, वो साफ तौर पर था कि एलओपी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म का जिक्र करता है, सेकुलरिज्म को लेकर या तो सर्वधर्म संभाव या सभी धर्मों को एक बराबर अहमियत देने का जिक्र है। फिर ये चीजें गायब क्यों हो गई और ऐसी तस्वीरें क्यों रेंग रही है भारत के अलग अलग शहरों में? ये गुस्सा है, ये नफरत है, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये दूसरे धर्मों को जगह ना देने की सोच है। ये कौन सी परिस्थिति है, इसको लेकर ही भारत के विषय में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लिखा जा रहा था। और यह सवाल वाकई बड़ा था कि मौजूदा वक्त की सरकार इस पर खामोश क्यों है। जिस घटना का हमने जिक्र किया, ग्राहम स्टेन्स की जो हत्या की गई थी, जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे, उस वक्त भी यह सवाल था, क्योंकि ग्राहम स्टेन्स की हत्या के साथ जिन लोगों को जोड़ा गया, उनके ताल्लुकात बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षक दल के साथ थे। और ध्यान दीजिए तो इस दौर में आरएसएस हिंदू राष्ट्र को जिस रूप में रख रहा है, और पिछले दिनों ही संघ के मुखिया या कहें सर संचालक ने इस बात का जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह शब्द आए या ना आए, आने वाले वक्त में संसद इसमें परिवर्तन करे या ना करे, लेकिन वह खुद मानते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अब सवाल यह कि हिंदू राष्ट्र संघ कह रहा है, संघ के प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी काम कर चुके हैं, इस वक्त वह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संघ की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक धारा में कोई आपको अंतर नजर नहीं आएगा। यह अलग बात है कि पहली बार सरसंघचालक को कहना पड़ा कि बीजेपी के चश्मे से आप संघ को मत देखिए। तो क्या यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के संबंध दुनिया के अलग अलग देशों से कैसे बन रहे हैं? यह भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से सीधे जुड़ चुका है। और एक अंतर्राष्ट्रीय छवि अगर क्रिसमस को लेकर हावी हो रही है, तो उसे किसी भी रूप में मिटाया जाए, खत्म किया जाए। यकीनी तौर पर इससे अलग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के त्योहार भी तो मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। पिछले दिनों स्टैमर हो, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही क्यों ना हो, दीपावली के मौके पर इन्होंने दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री का घर हो या राष्ट्रपति का घर हो, अमेरिका में दोनों जगहों पर दीपावली मनाई गई, यानी भारत के त्योहारों को महत्व वहां दिया गया। यह तस्वीर बतलाती है, इस बात की गवाह है, जो पिछली ही दीपावली के दिन नजर आ रहे हैं दोनों नेता, वो चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति।
Thank you all. Thank you. यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस दौर में बहुत जरूरी है। दूसरे देशों की सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को अपनाना कूटनीतिज्ञता की एक पहचान है। जो डिप्लोमेसी दूसरे देशों की संस्कृति के साथ जुड़कर हो जाती है, कभी कभी वो डिप्लोमेसी विदेश मंत्रियों की बैठकों में सफल नहीं हो पाती। तो क्या अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या दुनिया के तमाम दूसरे देशी क्यों ना हो, वो जानते समझते हैं कि भारत के साथ आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध अगर बनाने और आगे बढ़ने हैं तो फिर उनकी पहचान को अपने साथ जोड़ना होगा। तो फिर भारत के भीतर क्या ये एक ऐसा तबका है जिस पर लगाम नहीं है सरकार की, या फिर एक ऐसी स्थिति भारत की राजनीति की हो चली है जहां पर अपने लोगों के ऊपर कानून लागू नहीं होता है। ये मैसेज भारत की अंदरूनी राजनीति का वो हिस्सा है जिसमें उन्हें लगने लगा कि दरअसल कानून उनके खिलाफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ शख्स इस वक्त सत्ता में है। क्या यह बात है? यह परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहां पर है, इसको लेकर दुनिया भर में बहस भी हो रही है। अमेरिका के साथ टैरिफ होगा या नहीं होगा, यह अगले साल मार्च तक पता चल जाएगा। उस टैरिफ से पहले भारत संदेश अमेरिका को दे रहा है कि आपने जो 50% टैरिफ किया उसको घटाकर 15% कीजिए। आपने जो हम पर प्रतिबंध लगवा दिया कि हम रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदे, उस पर हमें छूट दीजिए। यह भारत की जरूरत है। भारत की अपनी बाजार नीति इस दौर में मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के भीतर अरब कंट्रियों के साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ी है। प्रधानमंत्री की आवाजाही इस दौर में कहीं ज्यादा हुई है। यहां तक कि अमेरिका की रिपोर्ट एक हाल में निकल कर आई, उसमें उसने बहुत साफ तौर पर यह भी लिख दिया कि चीन के साथ भारत की निकटता ठीक नहीं, क्योंकि चीन पाकिस्तान को हथियार देता है एक हाथ, दूसरी तरफ शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिलकर आपसी रणनीति और साझेदार होने की परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की महत्ता बढ़ी है, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर मैसेज एक कट्टर देश के तौर पर, नफरती देश के तौर पर, या फिर भारत के भीतर अंदरूनी राजनीति को साधने के लिए कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके से क्रिसमस मनाने वालों को निशाने पर लिया गया, वो मैसेज अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन देशों के सामने भी क्या यह दबाव होगा? यह सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तौर पर उठाया और कहा कि यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूं ही नहीं बनते हैं। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आज क्रिसमस मनाने चर्च पहुंचे? This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक चर्च में रहे, क्रिसमस मनाया गया, बधाई दी गई। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां पर लोगों ने इसकी सराहना भी की। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर वह जो तबका है जो ये मानकर चलता है कि दरअसल उसकी पूरी कार्रवाई उस हिंदू राष्ट्र को लेकर है जिस हिंदू राष्ट्र तले इस देश के भीतर मिशनरीज की मौजूदगी या ईसाइयों की मौजूदगी या उनके त्योहारों की मौजूदगी को वो बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कोई पहल इस देश में हो या ना हो,
क्या ये एक उलझन मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने भी है? क्योंकि खुद बीजेपी का अपना वोट बैंक और बीजेपी के वोट बैंक के साथ वह तबका जो ये मानकर चल रहा है कि बीते 11 वर्षों से जिस बहुमत की ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का जिक्र संघ परिवार खुलकर कर रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के भीतर बीजेपी की सत्ता की मौजूदगी है और जिस तरीके से खुले तौर पर इस देश में मुस्लिम समुदाय के साथ कोई जुड़ाव बीजेपी का नहीं है, वो चाहे किसी उम्मीदवार को चुनाव में खड़े ना करने को लेकर हो या फिर वोट उनका मिलेगा नहीं यह सोचकर हो, वह एक फरलांग आगे जाकर अब मिशनरीज और ईसाई समुदाय और क्रिसमस तक को निशाने पर लेने से चूक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वह उसकी अपनी पहचान से जाकर जुड़ चुका है। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो उसकी पहचान क्या बचेगी? तो क्या यही वो प्रक्रिया है जिस बात का जिक्र संविधान को हाशिए पर ढकेलने, नफरत की लकीर खींचना, इस देश के भीतर कानून का काम अपने लोगों के खिलाफ ना होने देना, यह वो ऐसी परिस्थिति तो नहीं जो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने एक दोराहे के तौर पर खड़ी है? शायद इसीलिए 3 बड़े सवाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, भारत के भीतर की परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जरूरत दोनों एक दूसरे से टकरा रही है। इसीलिए राजनीतिक तौर पर भारत सरकार की जो भूमिका या अलग अलग राज्य सरकारों की जो भूमिका और उस भूमिका के दायरे में भारत की कानून व्यवस्था वो कार्रवाई नहीं कर पाती है जिन कार्रवाई को अनदेखा करते हुए मौजूदा राजनीतिक सत्ता चर्च में जाने से कतराती नहीं, घबराती नहीं और जाकर एक मैसेज देना चाहती है लेकिन खुलकर बोलती नहीं। यानी पहला सवाल, इस देश की अंदरूनी राजनीति का प्रभाव मौजूदा राजनीतिक सत्ता के गवर्नेंस को लेकर इतना ज्यादा हो चुका है। यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में बतौर खबर भी है और एनालिसिस के साथ भी है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या यह पूरी प्रक्रिया भारत को अलग थलग कर रही थी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को चर्च जाना पड़ा और क्रिसमस इस तरीके से मनाना पड़ा? यानी वो तमाम मैसेजेस जो इससे पहले निकल कर आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्च जाकर उस पूरे मैसेजेस को खारिज कर दिया और क्या सही में अब इसके बाद इस देश के भीतर विरोध नहीं होगा या फिर ये एक सिंबॉलिक है चर्च के साथ करीबी प्रधानमंत्री मोदी की दिखाना? और तीसरा सवाल उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी है जो भारत की आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। भारत अपने तौर पर इतना स्वावलंबी नहीं है कि वो चीन से कच्चा माल ना ले तो यहां मेक इन इंडिया हो जाए, असंभव है। भारत इतना स्वावलंबी नहीं है कि अगर वो रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे और उसे सस्ते में ना मिले तो भारत की इकोनॉमी ना डगमगाए। भारत इतना स्वावलंबी भी नहीं है कि अगर अमेरिका के साथ टैरिफ की लड़ाई नहीं सुलझी तो भारत की अपनी इकोनॉमी डामाडोल नहीं होगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने अपनी जो छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनाई वह भी एक झटके में धराशायी हो जाएगी। तो क्या सबको संभालने की परिस्थितियों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी को चर्च जाना पड़ा और खुद उनसे जुड़े हुए संगठन, विचारधारा के साथ और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ के साथ जुड़े हुए बजरंग दल की जो भूमिका नजर आई उसने क्या प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को तार तार कर दिया और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर मौजूद थी उसको भी तार तार किया, उसे ही ढकने का प्रयास इस क्रिसमस में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। एक बार फिर मैरी क्रिसमस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।